Planning to go to abroad? Coming here in Canada means shopping. No! So, whenever you plan on coming to Canada, your first decision should be which course to take and which particular province to go to, rather than thinking about क्या कपड़े लेकर जाने हैं या क्या लगेज में लेकर जाना है और क्या नहीं लेके जाना है. Hi people and welcome back to Serene Facts by Hema. So as promised, today we are going to talk about what type of luggage should you bring while traveling to Canada as a student. जितने students होते हैं उनको यही confusion रहता है कि हम कैसे लगेज लेके आएं, कौन सा लगेज लेके आएं, क्या लेकर आएं, क्या ना लेकर आएं. So to clear all those confusions, today we are going to have this video and you are going to have all clarifications. So without wasting any time, let's get straight away to my system and let's talk about what costs can you save purchasing from India, what type of clothes you should purchase from India and what type of clothes you should purchase from Canada. So अगर आप study permit पे आ रहे हैं, so it's better कि आप इस लिस्ट को फॉलो ज़रूर करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी. लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ऑब्वियसली सामान डालने के लिए सूटकेस चाहिए एंड उसके साथ चाहिए एक कैरी बैग. ऑलवेज रिमेंबर गाइस, हम लोग वो वाली हमेशा फ्लाइट करवाएं जिसमें 2 बैग्स एंड 1 कैरी बैग अलाउड होता है. अगर आप एयर कैनेडा पे फ़्लाइट बुक करवाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि आपको सिर्फ एक ही चेकड इन बैग की अलाउंस मिलती है. उस सिचुएशन में आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको सेकंड बैग के लिए पे करना पड़ता है और आप एक 23 के लगेज में सब कुछ नहीं डाल सकते. So 2 checked in bags, 1 carry bag and always remember आजकल सूटकेस जो हैं वो TSA लॉक्स के साथ अवेलेबल हैं, तो try to get a suitcase जिसमें TSA लॉक ऑलरेडी अवेलेबल हो, क्योंकि अगर आप सेपरेट लॉक्स लगाएंगे और TSA लॉक्स नहीं लगाएंगे ऑन योर सूटकेसेस, सो हो सकता है आपको ऑफिसर्स रोक लें, बुला लें, आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आए, आपको फ्लाइट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आए. सो इट्स बेटर to be on safe side, go for TSA logs. Going forward, we are going to talk about what type of clothes and accessories you should have. I have given you this whole list. You can bring all this stuff from your home. बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे मम्मी के पिटारे में अवेलेबल होती हैं जिसको हमें खरीदना भी नहीं पड़ता है या इंडिया में हमें बहुत easily मिल जाती हैं. Because when you coming here as a student, तो बहुत सारे expenses हो रहे होते हैं. You have to pay your tuition fees, you have to pay your GIC, you have to sometimes show your immigration funds to the IRCC that you can afford your next year fees if you are planning to come for a 2-year course. तो इतने सारे expenses में you cannot afford to spend so much money on clothes. I would suggest, इसमें मैंने 3 चीज़ें mention नहीं की हैं जो कि सबसे important हैं: snow shoes, snow jacket and blanket. अगर आप मेरी राय मानेंगे तो ये तीनों चीज़ें when you land in Canada, keep it in your priority list. एक डायरी बना लो और उसमें लिख लो कि ये मैंने जाते ही खरीदना है. Don't buy it from India. पहली बात तो वहाँ पे वैरायटी नहीं मिलेगी, दूसरी बात आपको वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी. Decathlon से आपको मिल सकता है सामान, बट अगेन it's going to be the same price, तो इतना भार उठा के क्यों लेके आना है. Come here, purchase it from here. There are so many shops. मतलब एक जैकेट लेनी है, अच्छी लो, 100 से 150 की जैकेट आएगी, 100 से $150 एंड शूज़ भी कुछ इसी रेंज में आ जाते हैं. एज अ स्टूडेंट आप ये समझ के आओ जब आप यहाँ आ रहे हो तो ये एक्सपेंस होना ही होना है. तो इट्स बेटर कि वहाँ करना है वहाँ कर लो, यहाँ करना है यहाँ कर लो. बट इफ़ मेरी राय मानी जाए तो आई वुड सजेस्ट, मैंने भी यहीं आके किया था और मैं बाकियों को भी सजेस्ट करती हूँ तो यहीं आके करना चाहिए. सेम थिंग विद द ब्लैंकेट. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक वो जो आई एम नॉट सो श्योर उसे रजाई कहते हैं या कंबल कहते हैं, जो फर वाली होती है सॉफ्ट सी, वो सिर्फ इंडिया में ही मिलती है. हेयर इट्स टू एक्सपेंसिव और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कहीं अभी तक देखी नहीं है. दिस टाइम विच इज़ व्हेन विंटर इज़ अबाउट टू बिगिन, बहुत सारे स्टोर्स ने डिस्काउंट लगाया होता है. प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो स्पेशली एक्सट्रीम जनवरी के टाइम पे आते हैं या बिल्कुल ही
मई के बाद आते हैं, बिकॉज उस टाइम पे डिस्काउंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो टाइम पीरियड थोड़ा सा ऑड होता है, अदरवाइज आपको इन सभी चीज़ों पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ से खरीदें। ऑल्सो अगर आपको इंडिया से मन नहीं है टी शर्ट्स लेके आने का, या ट्राउजर्स या ट्रैक पैंट्स या नाइट सूट्स लेके आने का, आपको किसी और चीज़ के लिए वेट रखना है, आई वुड सजेस्ट buy those small kind of things from, especially for girls, Ardeen, Winners. बॉयज का भी स्टफ जो है विनर्स से मिल जाता है, बट अगेन बिकॉज मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों का ज़्यादा बता सकती हूँ। बट ऐसे स्टोर्स होते हैं यहाँ पे 10-15 डॉलर के बड़े सॉफ्ट टॉप्स मिल जाते हैं, ट्राउजर्स मिल जाते हैं। बट अगेन व्हेन यू कमिंग एज अ स्टूडेंट, ट्राई टू डू एज लेस एक्सपेंसेस एज पॉसिबल ऑन क्लोथ्स। जितना हो सकता है ये सारा कुछ अपने घर से उठा के लेके आओ, इट्स गोना बी बेस्ट। लेट्स गो फॉरवर्ड। Okay, electronics. That's something very interesting. All these electronics are really necessary to buy from India and not here. Again, to save money. लैपटॉप अगर आपके पास इंडिया में नहीं है, इट्स ओके, यू कैन कम हेयर, आपको यहाँ पे डील्स मिल जाएंगी। ईस्टर्स पे और ब्लैक फ्राइडे 2 बार आता है, ईस्टर आता है 2 बार, इन दोनों टाइम्स पे सेल्स मिल सकती हैं। उसके बाद बीच में डील्स एंड ऑफर्स आते रहते हैं। स्टूडेंट ऑफर्स यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स समर इनटेक में आते हैं उनको बहुत सारे ऑफर मिल जाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे समर स्टूडेंट ऑफर चल रहा होता है, सो दैट्स ऑल्सो बेस्ट। आई वुड सजेस्ट पावर बैंक ज़रूर लेके आना। यहाँ पे फ़ोन की बैटरी जब स्नो पड़ती है बहुत जल्दी ड्रेन होती है, बहुत जल्दी ड्रेन होती है, सो you should bring that. And सिम कार्ड अगर आप लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो, बट उसका कोई फ़ायदा होएगा नहीं। मतलब हाँ ठीक है, आपके 10-15 दिन का काम चल जाएगा उससे, तो आप 10-15 डेज़ के लिए कोई सिम कार्ड लेना चाहते हो या अपना ही लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे वाईफाई जो होता है फ्री अवेलेबल होता है बहुत जगहों पे, लाइक रेस्टोरेंट्स, सबका फेवरेट टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, इन सब जगहों पे जितने कैफेटेरियाज हो गए या जितने भी मॉल्स हो गए, कुछ लोग होटल्स में जाते हैं, वहाँ पे फ्री वाईफाई होता है। उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट पे हैं वहाँ पे फ्री वाईफाई होगा, सो यू डोंट नीड टू वरी, you're going to get the Wi-Fi, and सारी दुनिया व्हाट्सएप पे है, everybody is operating through WhatsApp, so it's hardly necessary। अगर आप उस one very important thing जो आपको यहाँ नहीं लेकर आनी है आर योर हेयर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। तो अगर आप स्ट्रेटनर्स, ब्लो ड्रायर्स, ऐसी सब चीज़ें लेकर आएंगे, ट्रिमर्स जिनकी वायर होती है, अगर वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे, इट्स गोना बी यूजलेस। आई मीन क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है, अगर आप वो जो एक्सटेंशंस होती हैं यहाँ पे ले भी आते हो, विच इज़ कॉल्ड एज द स्पाइक बस्टर्स, अगर वो आप ले भी आते हो, सो इट्स लूज। उसमें आप प्लग जब फिट करते हो यहाँ के सॉकेट्स में तो वो फिट नहीं होता है प्रॉपरली। आई मीन मैंने 3 से 4 प्लग्स ट्राई किए हैं फ्रॉम 3-4 डिफरेंट पीपल। मेरे लिए तो जो कभी भी, मेरे लिए इट नेवर वर्कड, इट वाज ऑलवेज लूज विद द सॉकेट, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया से लेके आ रहे हो। ओवर टाइम पीरियड यहाँ पे आके आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीद सकते हो, एंड मोर ओवर जितना पैसा बचाओगे इन सब चीज़ों में उतना बेटर रहेगा। जो अपने पास पड़ा है घर में वो लेके आ जाओ, एंड यहाँ आके ओवर टाइम पीरियड यू विल गेट टू नो कि ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये खरीद सकते हैं, ये नहीं खरीद सकते। इवेंचुअली यू फिगर आउट स्टफ। यूटेंसिल्स एंड फूड आइटम्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंडिया से लेकर आनी है अगर आप यहाँ आके प्लान कर रहे हैं कि आप खाना बनाने वाले हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाना बनाने का टाइम बहुत कम मिलता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर very enthusiastic about learning new things, getting into extracurricular activities, and at the same time going out for work. तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। उसमें अगर आप सोचो कि मैं अपना कपड़े भी धो लूँ, खाना भी बना लूँ, इट्स अ नाइटमेयर। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे टिफ़िन्स लगवा लेते हैं जिसकी सर्विसेज $100 से 200 तक जाती हैं कुछ कुछ जगहों पे, और जो एक्सपेंसिव प्लेसेस हैं वहाँ पे 300-400 तक भी जा सकती हैं। एंड अगर आप अपनी ग्रॉसरी का खर्चा सोचें, सो आपका ग्रॉसरी का खर्चा भी कुछ अराउंड $200 से $250 तक हो जाता है।
सो इट्स लाइक आपका 100-200 से ऊपर खर्चा पड़ेगा अगर आप लंच मंगाते हो, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी दैट एक्सपेंसिव. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ आकर खरीदेंगे, इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव. डोंट गो फॉर दैट. सो अगर आपको खरीदना है तो आप ये इंडिया से खरीद के आए, यहाँ से सस्ता पड़ेगा. यहाँ आके अगर आप खरीदेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी टू एक्सपेंसिव. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें अगेन हमारी मम्मी के खजाने में पड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है. एक ही प्लेट चाहिए होती है, 2 ही चम्मच चाहिए होते हैं, 2 ही फॉक्स, एक नाइफ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नाइफ. So, I mean, all these things you can find it easily. Now, let's come to stationery. See, it's very necessary कि हम लोग अपनी स्टेशनरी जो है वो इंडिया से ही लेके आएँ, बिकॉज अगर यहाँ पे डॉलर स्टोर जैसे स्टोर्स पे भी जाएंगे, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट डॉलरामा. सो डॉलरामा या फिर डॉलर स्टोर या $1 ऐसे स्टोर्स हर प्रोविंस में अवेलेबल हैं. लेकिन अगर हम डॉलर स्टोर से जाके शॉपिंग करते हैं, सो these stores are giving you the things starting from $1 to $4. अगर हम पर डॉलर को कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में, विच बीइंग अ स्टूडेंट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू डू, बिकॉज हमें ये पता लगता है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने की है. सो अगर हम वैसा करते हैं तो हम लोग अपनी सेविंग ज़्यादा कर सकते हैं. तो अगर आप डॉलर स्टोर से सामान खरीदने जाओगे, $1 से $4 तक का कोई भी सामान मिलेगा, विच इज़ वे टू एक्सपेंसिव अगर आप उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो. एक नोटबुक आपको शायद $3 से $4 की मिलेगी, विच इज समवेयर अराउंड ₹120. एंड वही सेम जो नोटबुक है ₹120 की, मे बी इट्स गोना गो फॉर अ मंथ एंड दैट्स इट. जबकि हम लोग जो ₹120 की इंडिया से होलसेल की शॉप से बुक्स या नोटबुक्स लेके आते हैं, या जो भी फेयर नोट्स बनाने के लिए लेके आते हैं, वो काफ़ी मोटी बुक्स आ जाती हैं, तो दैट्स लेस एक्सपेंसिव. पेन्स जो होते हैं हमें बल्क में सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ वही चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, इवन फ्रॉम $1 और डॉलरामा और डॉलर स्टोर. सो आई वुड सजेस्ट ये जो स्टेशनरी होती है ये आप इंडिया से, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक है आपके पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, योर कॉस्मेटिक्स. वन टाइम परचेज आप इंडिया से करके आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, शैम्पूज एंड सोप्स. फॉर गर्ल्स जो भी आप मेकअप स्टफ़ यूज़ करते हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, Canadian weather is very dry, so you definitely need to bring your moisturizers, hand creams. If not hand creams, then moisturizer can work too. Lip balms, जो भी है ये सब लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही चाहिए है. अगर आप नहीं लेके आओगे, आपको यहाँ आके लेनी पड़ेगी, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. तो आई वुड सजेस्ट इनिशियल्स में ये खर्चे बचाने के लिए एक एक बॉटल इंडिया से लेके आ सकते हो, एंड देन लेटर ऑन इवेंचुअली यू कैन परचेज इट फ्रॉम हेयर. उसके अलावा आता है मेडिसिन. तो एज यू ऑल नो, यहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं मिलती हैं. ऑल द एमरजेंसी मेडिसिन रिलेटेड टू फीवर, कोल्ड, कफ, एनी इन्फेक्शन मेडिसिन, योर स्टमक इन्फेक्शन मेडिसिन, सिट्राजिन्स, विक्स, वैसलीन, जो भी है ये सारा कुछ लेके आइए एंड डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के एक लिस्ट बनवा लीजिए और उसमें लेकर आइए. दैट वुड बी बेटर. नौशिया, वॉमिटिंग की मेडिसिन, बिकॉज ये मेडिसिन अगर आप यहाँ से लेने जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सपेंसिव बहुत हैं. सेकेंड, आपको एंटीबायोटिक्स यहाँ पे मिलेंगी नहीं बिना प्रिस्क्रिप्शन के. इंडियन डॉक्टर MBBS से अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लिया है ना, आप लेके आ रहे हैं, आपको कोई आते हुए भी नहीं रोकेगा, कोई पूछेगा भी नहीं. एंड आपको अगर कोई पूछता भी है तो यू कैन शो कि मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है और ये मेरी रेगुलर बेसिस की मेडिसिन है. यूजुअली स्टूडेंट्स को कोई नहीं रोकता है. अदर देन दीज थिंग्स, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं लगेज को लेके, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो इससे ज़्यादा मैं और नहीं बोलूँगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and keep watching my upcoming videos and support me with your love. This is me signing off. Bye bye.